वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर आज क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 9th का क्षितिज भाग 1 और ये पाठ्यक्रम हिंदी है। जैसा कि देख रहे हैं, दो बेलों की कहानी एक बहुत ही बड़ी दिलचस्प कहानी थी और इसके लेखक कौन थे? प्रेमचंद थे। और वो प्रेमचंद के बारे में आप जान रहे हैं कि प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक की हुई और उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से वो त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और 1936 ईस्वी में महान कथाकार का देहांत हो जाता है, यानी प्रेमचंद जी का देहांत हो जाता है। प्रेमचंद की कहानियाँ जैसे मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। बच्चों, इसे जरूर याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया था। ये छोटा सा अपडेट था, तो प्रेमचंद के बारे में हम थोड़ा सा बता दिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए। कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अंततः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे, और इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। तो इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया? बच्चों आंसर लिखिए। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। तो गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। तो उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति बहुत प्रेम उमड़ आया। तो बच्चों इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों, प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए, ये आपको लिखना है। तो लिखिए, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर हमने आए, जो इस प्रकार हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए, यानी आपका जो अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष बच्चों करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए और समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप अच्छी तरह से लिख लिए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों देख रहे हैं, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभाव विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्त प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है, तो ये आपसे पूछा। तो इसको आंसर भी लिख लीजिए बच्चों। गधा सबसे बुद्धिमान प्राणी माने जाता है। बच्चों यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। जैसे आप घर में कोई काम करते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं, गधा साला ये काम नहीं किया है, यानी देखिए आदमी को गधा कह देता है। तो गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में यह ऋषियों मुनियों से कम नहीं है बच्चों। तो देखें गधा कैसा है, लेकिन आदमी अधिकतर क्या करते हैं, अपने बच्चे को गधा कहकर संबोधित करता है। तो इस तरह नहीं करनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी?
उत्तर लिखिए बच्चों। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। तो पहली घटना को लिखिए। दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, तो वह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए। ये पहली घटना है। आइए दूसरी घटना को भी लिखते हैं। दूसरी घटना को यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, देख लीजिए। गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जीत सब लेकर भाग पड़ा और उससे हीरा को कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना क्या लिखेंगे। जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वह सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना क्या है बच्चों। जब उनके सामने विशाल का सांड का खड़ा हुआ तो उसने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया और सांड एक पर चोट करता तो उसका दूसरी देह में उन्हें बहुत ही नुकीले सींग चुभा देने से आखिरकार सांड की ऐसी घटना प्रदर्शित हो जाती है। पांचवी घटना की बात करें तो मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया था। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया तो वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना उसके साथ क्या घटी कि कांजी होश ने हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसके बड़े भाई की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बेंच दिया गया। तो इस तरह से आपकी उसकी घटना जो को देखे तो किन की घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इस तरह 6 घटना को आप लिख सकते हैं। छठा क्वेश्चन को देख रहे हैं कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेम चंद की दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी स्त्री के प्रति प्रेमचंद का क्या भाव है उसको लिखने के लिए कहा रहा है। तो क्या लिखेंगे, लिखिए इसको आंसर को। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है और वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता, जीता जागता एक उदाहरण के रूप में होता है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव भी आ जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और ना उसके सम्मान में कमी आ जाती। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को भी नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। प्यारे बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो बच्चों उत्तर को लिख सकते हैं। लिखिए, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्ची की तरह स्नेह करता था, तभी तो उनके सुंदर सुंदर नाम रखा हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता है। जब हीरा मोती उनकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वाभाविक भक्ति देखकर उनका अभिनंदन भी किया। इससे यह पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार भी करते थे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी क्या विशेषताएं हैं बताने के लिए कहा रहा है। तो आंसर लिखिए बच्चों। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से यह पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाले प्राणी हैं। परोपकार की ऐसी भावना वह मन ही मन नहीं रखता, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में भी दर्शाता है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र है। वह कांजी होश में हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना जाता है। वह आशावादी भी हैं
उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। तो ये इस तरह से इस कहानी में जो क्वेश्चन दिए गए बच्चों, आप अच्छी तरह से लिखें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर में क्वेश्चन को देखें, आपके बुक में दिया हुआ है बच्चों। पेज नंबर की बात करें तो चैप्टर 1 से हम अध्ययन कर रहे हैं और पेज नंबर 20 का है क्षितिज। ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आशय स्पष्ट कीजिए कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। और यहाँ पर है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानव भोजन मिल गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो पहले हम क नंबर का आंसर को लिख लेते हैं, जो यहाँ आपका क नंबर है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वह एक दूसरे से स्नेह की बात सोचते। यदि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में से श्रेष्ठ मानता, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। ये क्वेश्चन नंबर क का है बच्चों। आइए अब ख नंबर का हम आंसर आपको दे रहे हैं। ख नंबर का बच्चों आंसर को लिखिए। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्वक व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उसे एक रोटी ला दी। उस रोटी ने उनका पेट तो नहीं भर सकता, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? तो आपके पास ये देख रहे हैं क, ख, ग, घ, ये 4 उत्तर हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग आपके लिए बच्चों सही रहेगा। बच्चों, आज का क्लास कैसा रहा? और चैनल पर नए हैं तो बच्चों अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम प्रत्येक दिन आपके लिए नए नए इसी तरह से क्वेश्चन आपके साथ लाएंगे, जो कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।